जो लड़की आपको पशुओं के लिए चारा डालने का काम करती दिख रही है, आज इन्हीं से मिलने एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम इनके गांव पहुंची है। ये लड़की कोई आम नहीं है, ये है गांव घुड़साल की सरपंच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो हर कोई करता दिखाई देता है, लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाने वाले बहुत कम हैं और उन्हीं में से एक हैं सुरेंद्र सहारण। सुरेंद्र जी ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटी की इच्छा थी कि वो गांव का विकास कराए, तो सुरेंद्र जी ने बिना देर किए सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी और बेटी ने चुनाव लड़ा और जीता भी। 5 साल तक सरपंची की गांव का विकास कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए इन्हीं से जानते हैं आखिर कैसा रहा इनका अब तक का सफ़र और आगे का क्या है प्लान। जो ऊपर का जो लेवल है वहाँ पे हमारी राजनीति में महिलाएं हैं, कम है लेकिन हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो है वो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि सर लोकल लेवल पे, क्योंकि जो लोकल मुद्दे होते हैं औरतों के होते हैं, गांव के होते हैं, वो औरतें ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है। और हमें लगता है कि मुझे लगता था, शुरू से ये लगता था कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और अगर हम इसे ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे तो शायद हमें नतीजे और ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, और इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो चुनाव लड़ने के दौरान काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गांव का इलेक्शन तो वैसे ही चौधर का इलेक्शन होता है, सरपंची के लिए लोग कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आपको कितनी कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ी इस रास्ते में? देखो जी, कठिनाइयाँ तो आप कोई भी काम शुरू करो सर, कठिनाइयाँ उसमें आती हैं, लेकिन कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा गांव बहुत सपोर्टिव है सर। उन सब लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला और बहुत मान सम्मान मिला है मुझे इस गांव से, जो मैं अपना उम्र याद रखूँगी। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे इस गाँव से, और मैं उन लोगों की, इस गाँव के लोगों की उम्र भर इस बात के लिए शुक्रगुजार रहूँगी जो उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे एक मौका दिया। जब आपने सरपंची का भरा नामांकन, तो उस समय आपको क्या उम्मीद थी कि आप जीतेंगे, या किस तरह का आपका प्रचार रहेगा? जी, उम्मीद तो हम पॉजिटिव सोच के साथ ही चलते हैं कि उतरी हूँ फील्ड में तो जीतने के लिए उतरी थी, और जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया प्रचार के दौरान, जो ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो उस लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से मुझे इतना तो कंफर्म था कि मैं जीत जाऊंगी। तो आपने आपके 5 साल के कार्यकाल में गांव में क्या कुछ किया? सर, हमने प्लस पॉइंट ये है कि अभी जो बच्चे लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और उससे उनसे दूर करने का एक तरीका है कि हम उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल से जोड़ें। इसलिए हमने 5 साल में ये मेहनत करके हमारे गांव में ब्लॉक लेवल पर जो है खेल स्टेडियम मंजूर करवाया है 2 करोड़ की लागत का। उसकी जो 1 करोड़ रुपए, उसमें जो 10% राशि जो हमें जमा करवानी पड़ती है वो हम पंचायत फंड से करवा चुके हैं और वो मंजूर हो चुका है। वो ये है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, कोरोना, ये सब रुका हुआ है काम पर, वो मंजूर हो चुका है। यहाँ पे अभी ब्लॉक लेवल का खेल स्टेडियम बनेगा, और हमारा जो जल घर है उसका भी पुनर्निर्माण होना है अभी 2.25 करोड़ की लागत से, वो हमने मंजूर करवा रखा है। और ये यहाँ से जो ढाणी मोहतपुर के लिए जो रास्ता है, वो हमने सड़क है 2.25 करोड़ से वो सड़क भी बनवाई है, मंजूर करवाई है, वो अभी बन चुकी है। और हमारे जो शिवधाम है गांव में, उसके अंदर दाह संस्कार के लिए जो है शेड बनवाया है, लोगों के लिए बैठने के लिए भी उस दौरान शेड बनवाया है, गांव में पौधे लगवाए हैं, और स्कूल में जो है हमने CCTV कैमरे भी लगवाए हैं, पूरे फर्श में टाइलें लगवाई हैं, और गांव स्कूल की जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो IPPB द्वारा हमने पक्की करवा दी है। गांव की जितनी भी सड़कें हैं, गलियां हैं, वो IPPB द्वारा पक्की हो चुकी हैं, अभी शेड बनवा दिया है। और जोड़ हैं उनकी भी तो मॉनिटरिंग करवा दी है, 2 जोड़ हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करवा दी गई है। खेतों के जितने भी रास्ते हैं, उनके जो 3 रास्ते हैं वो पक्के करवा दिए हैं, और जो उस रास्ते के अंदर जो नालियाँ आती हैं ना, उनके बीच में जो क्रॉस होते हैं, पूरे गांव के खेतों में हमने वो पुलियाँ बनवा दी है उसके अंदर, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके लिए पूरे गांव की पक्की है अभी हमारे गांव की। और हमारे स्कूल में हम जो है स्वच्छता में अभी पिछली बार ही ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और सर हमारे गांव को वो देखिए 4 स्टार 2-3 बार, हम एक बार 3 स्टार से और एक बार हम 4 स्टार से सम्मानित हो चुके हैं। और मुझे
सरपंच बनने के 2-3 महीने बाद ही शायद ये एक साल के अंदर हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत मुख्यमंत्री से सम्मानित हो चुका है। तो आपके परिवार में भी एक बार पहले सरपंची लड़ी गई थी, तो उस दौरान पराजय मिली थी। कहीं वो टीस तो नहीं थी कि भी आप में कि सरपंच एक बार बनना है? टीस होती है सर, हर किसी को होती है। इस कोई भी फील्ड हो, मैं ये नहीं कहती नहीं होती है। और अभी मुझे खुशी है कि हम वो जो मन में कसक थी वो हमारी पूरी हो गई। और इस गांव के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने। सर आप ये बताइए, आपने अपने परिवार में से अपनी बेटी को क्यों चुना सरपंची के लिए? मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, चुनाव के काबिल है, लेकिन मैंने बेटी को इसलिए चुना कि उस वक्त हमारी सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा बड़े जोरों पर था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मैंने बेटी को चुना और मेरी बेटी सक्षम भी है और 5 साल में इसने दिखा दिया कि वो सरपंच के लायक है और सक्षम है। तो क्या बेटी आगे भी चुनाव लड़ना चाहेंगी सरपंची का? हाँ, इसकी बेटी की राजनीति में इच्छा है, प्रबल इच्छा है। शादी कर देंगे अपने घर जाके, चाहे ये सरपंच का चुनाव लड़े या जिला परिषद का और जो भी है। बाकी इनके आगे इसके अपनी पृष्ठभूमि होगी, खुद अपने बुत्ते पे चुनाव लड़ने की इच्छा रखती। तो सरपंच के चुनाव के दौरान जो पिछले कार्यकाल के दौरान तो कितना क्या परेशानी आई थी? कुछ नहीं, परेशानियां तो कुछ नहीं है, जैसे बेटा बेटी एक समान है। मुझे कोई दिक्कतें नहीं हुई क्योंकि हमारा गांव बड़ा भाईचारे का गांव है। यहाँ सिर्फ चुनाव जो होता है खेल की भावना से लड़ा जाता है, इसमें कोई ईर्ष्या भावना नहीं होती है। और बेटी को बना के तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इंसान खुद कामयाब होता है, उससे बेहतर खुशी उसको जब होती है जब उसकी औलाद कामयाब हो। बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियों को भी आगे ले आना चाहिए। और मैं बहुत मदद करी मेरी बेटी की, मन मेरी बेटी बहुत अच्छी लगे बेटा। और मैं यहाँ को सारे माँ बापा ने इतनी अच्छी लगनी चाहिए आप आपकी बेटी।